कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम कुश मंगला है। मैं पलवल से हरियाणा से हूँ। मेरी कंपनी का नाम इको ग्रो प्लांट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड है। तो कुश जी, आपने जैसे इतनी प्लांटेशन की है और किसानों का या जो भी जिनके पास लैंड पड़ी हुई हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा कुछ ना करना पड़े और जो है उससे हमें इनकम आती रहे, तो ऐसा आपने क्या किया है कि लोग जो है आपको बढ़ चढ़ के बुला रहे हैं और अपने यहाँ प्लांटेशन करा रहे हैं? देखिए जी, पिछले पिछले 3 या 4 साल से मैं एग्रो फार्मिंग में आया हूँ और जी। पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो मालाबार नीम आपके हम्म, पूरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। पूरे में मालाबार नीम लग रहा है। दिस इज़ द चीपेस्ट प्लांट। क्वालिटी वाइज सबसे हाई है। प्लाईवुड में इसकी अच्छी आफ्टर 5-6 ईयर्स इसका अच्छा रेवेन्यू क्रिएट हो जाता है। हम्म, सस्ता है लगाने में, मेंटेनेंस भी कम है। तो मेरा मेन जो है जिसे कहते हैं स्ट्राइकर, मेरा मालाबार नीम है। मैं इसी से ही पूरा बिजनेस भी कर रहा हूँ और एनवायरनमेंट के लिए आप देख ही रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लांटेशन करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा होता ही है। तो इसीलिए ही लोग इतना ज़्यादा बुला रहे हैं, इतना ज़्यादा प्लांटेशन करवा रहे हैं। और इंटरक्रॉपिंग में कुछ हद तक है, हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं मोस्टली अगर कमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो मैं इसमें लेमन की, नींबू की करता हूँ अच्छा, जैसे आपने प्लांटेशन। लगाया हुआ है ये हाँ, नींबू बीच में और जो है साइड में जो है मालावार लगा मालाबार हुआ है। नीम, इसमें 4 पेड़ों के बीच में एक नींबू आता है। तो तो कुछ अच्छी ही अगर एवरेज। हम एक प्रॉपर तरीके की बात करें 1 एकड़ की, 1 एकड़ में हमारे मालावार के कितने पौधे लगेंगे? 500 500। उसका और डिस्टेंसिंग रहेगी 8x10। अच्छा, और उसमें जब जैसे आप अभी कह रहे थे कि इंटरक्रॉपिंग, तो इंटरक्रॉपिंग में जब हम नींबू लगाते हैं तो उसमें नींबू के पौधे कितने लगेंगे? नींबू आ जाएंगे आपके 450। 450। एग्जैक्ट। अब जो नींबू है हमारा, जी वो कितने दिन में फल देने लगेगा? हाँ जी, जो लेमन है वो तीसरे साल से कमर्शियल लेवल पे आ जाता है, जिसको आप मंडी में बेच सकते हैं और रिटेल में आप कैसे भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। वो इजी टू सेल है। तो कुछ जी, जैसे आपने बताया कि 3 साल के बाद कॉमर्शियल लेवल पे इसमें नींबू आ जाएगा, तो वो एक जो पौधा होगा हमारा नींबू का, उस पर कितना हमें नींबू मिल जाएगा 3 साल के बाद? जी, 3 साल में वैसे अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 25 से 30 किलो नींबू एक पेड़ में से आराम से आ जाता है। जी। और जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे तो इसमें 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो की एवरेज आराम से 5-6 साल में आने लगती है। और जो रेट की बात करें तो वो उसका हमें पर केजी रेट क्या मिलेगा? पर केजी जी, मंडी में जो रेट अभी चल रहा है इनिशियल की अगर हम बात करें, आगे की भी बात ना करें, तो अभी 30 से 35 रुपए किलो तो बिक ही रहा है। और अच्छा। रिटेल का 120-110 केजी रिटेल। बट अगर होलसेल में अगर आप मंडी में जाते हो, स्टॉकिस्ट पे जाते हो, तो वो आपको यही रेट देगा, 30-35-40 रुपए। तो 1 एकड़ से एक अच्छी इनकम इससे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। आप कैलकुलेट कर लो, 400 से अगर हम कैलकुलेशन पे जाएं तो वो तो हर साल ये आमदनी होगी हमें। 100%। और फिर जो हमारा मालावार है, ये कितने दिन में जो है इसकी हार्वेस्टिंग होगी, कितने दिन में कटाई होगी? 6 ईयर्स, 6 साल इसको लेके चलें। 6 साल में इसमें एक पेड़ में से एवरेज आ जाती है वो आपकी 3 से 4 क्विंटल आराम जी। से, अगर प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो। मैं हर वीडियो में जी, लास्ट में भी अपने ने वीडियो बनाई है, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि डिस्टेंसिंग बहुत मैटर करती है। 8x10 इसका अप्रोप्रिएट है, या आप 9x9 में भी लगा सकते हैं, बट 8x10 भी ठीक रहता है। आपको अगर प्रॉपर डिस्टेंसिंग होगी तो इसमें आपका एक पेड़ में से 3 से 4 क्विंटल आराम से निकल जाएगा। और मैं आपको क्विंटल के भी थोड़े रेट बता देता हूँ। अभी जो करंट जो अब चल रहा है। अभी जो करंट में चल बिल्कुल, रहा है, हम आज की बात ही करेंगे, क्योंकि कई वीडियो में बोलते हैं कि जी 10,000 का बिक जाता है, 15,000 का। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका आज की अगर हम बात करें तो 1200 से 1400 रुपये क्विंटल जी आपका बिक रहा है। कहीं ना बिक रहा हो, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है भाई, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसका बिकवा दूंगा। मेरे पास मेरी फैक्ट्री है, मेरी कंपनी से टाई अप हुआ हुआ है। मेरी इको ग्रो है कंपनी, जी। मेरा कैलेबर कंपनी है यमुनानगर में, उनसे मेरा टाई अप है। मेरा एमओयू उनसे साइंड है। ठीक है, आप मेरे पास आए मालाबार नीम के लिए, मैं आपका बिकवाऊंगा जो रेट चल रहा होगा। कुछ ही जैसे आपने कहा आज की तारीख में 1200 चल रहा है, लेकिन जब 6 साल होंगे, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, मजदूरी ज़्यादा हो जाएगी, नौकरियां ज़्यादा हो जाएंगी और कोई सा वेतन आयोग लग जाएगा, तो महंगाई तो ऊपर जाएगी, तो उस टाइम का रेट तो कुछ अलग होगा। तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो आमदनी कितनी होने की संभावना होगी आज के लगाने वाले किसान जी, को? अगर आप इसको 3 टाइम्स मान लीजिए, पर अगर 3 टाइम्स भी नहीं होता तो अगर डबल भी हो जाता है, दुगना भी हो जाता है, तो प्रॉफिटेबल ही तो है। अगर जो आज 1200 से 2400। 2400, बहुत अगर बढ़िया। 2400 क्विंटल भी जाता है और आपका 3 क्विंटल है, तो 5-6 हज़ार रुपये एक पेड़ की एवरेज आ गई। आप किसी भी और फार्मिंग से इसको कैलकुलेट कर लो, जो आप कमर्शियल फार्मिंग करते हो, अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग, गेहूँ हो गया, चावल हो गए, उनमें लागत भी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है। कभी मौसम बिगड़ गया, ये हो गया। इसमें तो जितना मौसम बिगड़ेगा, जितनी बारिश ज़्यादा आएगी, उतना अच्छा है। जो आपका 5 साल में, 6 साल में तैयार होना है, वो 5 में तैयार हो जाएगा।
तो इसमें आपको कहीं से भी लॉस नहीं है। और नींबू में भी यही चीज़ है, पानी ज़्यादा भर जाए तो दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस, ये लो मेंटेनेंस वाले हैं, तो जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो इसको आराम से लगा सकते हैं, और जो छोटी खेती भी करते हैं वो इसको बाउंड्रीज़ पे लगा सकते हैं, या पूरी लैंड पे लगाएं तो अच्छे रेवेन्यू आएगा। मैं प्रेफरेंस ये देता हूँ कि बाउंड्रीज़ पे इसको कम लगाकर इसको पूरी खेती करें, क्योंकि इसमें क्वांटिटी चाहिए। इसमें ये नहीं है जी 100 पौधे लगा दिए 200 पौधों में आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो ट्रांसपोर्ट में ही खर्चा आ जाता है। हाँ। क्योंकि अगर आपका इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आगे ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा। तो आपको इसको बल्क में थोड़े बड़े स्केलिंग में लगाएं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, और आपको हम इस चीज़ का बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर हम आपका ये बाय भी कर लेंगे। कुछ ही अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछना चाहूँ कि 1 एकड़ में जो हमारा किसान है या कोई भी ये पौधे लगाने वाला आदमी है, उससे 1 एकड़ से कितनी आमदनी हो जाएगी 5 से 6 साल में? देखिए जी, आपने 1 एकड़ की बात करी कि 1 एकड़ में कितनी आमदनी हो जाएगी। इसमें सिर्फ मालाबार लगाए तो अगर मैं पर प्लांट फ्यूचर को देखते हुए भी 3000 का लेता हूँ, 500 पेड़ हैं, सीधा कैलकुलेशन है 15 लाख की, 15 लाख रुपए किला एकड़, ठीक है जी। अगर हम इसमें नींबू भी लगा देते हैं, नींबू इसमें 400 या 500 आ जाएगा, 3 लाख रुपए, चलो 3 भी ना माने, 2.5 लाख रुपए सालाना आपके 6 ईयर्स तक आता रहेगा। आप 2.5 लाख को 6 साल से मल्टीप्लाई करके, तो मोटा मोटी आपकी जो एवरेज आ रही है वो 30 लाख रुपए आ जाएगी, जब आप इसका पूरा रेवेन्यू देखोगे आफ्टर 6 ईयर्स। अच्छा, मालाबार भी और नींबू आपका सस्टेन होके आगे चलता रहेगा, क्योंकि नींबू की आप भी जानते हैं 15 साल की लाइफ टाइम वो है। अच्छा, मालाबार निकल जाएगा और नींबू चलता रहेगा। नींबू तो 15 साल तक आपको फ्लावर देता है, वो देता है, फ्रूट देता है। और इसमें आपका जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा, 6-7 साल, ये 100 किलो तक जाता जाएगा। अच्छा, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फ्रूट इसकी बढ़ती जाती है, मेंटेनेंस कम है। जो भी इसमें पेस्टिसाइड चलते हैं वो हम आपको कंसल्टेंसी के तौर पे कैसे भी, जैसे आप हमसे लेंगे तो हम आपके टच में रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, मालाबार नीम की बात करें तो 6 साल में ये कट जाएगा। इसका बुल कट होता है जी, ये फिर से हो जाएगा। कुछ ही जैसे ये पौधा है साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा है, तो ये कितने दिन का पौधा है? ये जी मोटा मोटी ये लगा लीजिए 3 साल का पौधा है जी। 3 साल हो गए इस पौधे को। और 6 साल में ये और कितना बड़ा हो जाएगा? ये 6 साल में आपका डबल मान लीजिए, क्योंकि अभी ये आपका होगा मोटा मोटी 14-15 इंची का, तो ये आपका अप्रोक्स 30 से प्लस हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे कि हम अगर इसके काटने की बात करें, जब हार्वेस्टिंग होगी तो किस तरीके से होती है? जड़ से खुद के होती है कैसे? नहीं, जड़ से नहीं, इसकी आप ऐसे हार्वेस्टिंग करिए 1 फुट छोड़ के, इसको बुलकट कहते हैं। अच्छा, बुलकट काट देंगे? बुलकट काट दीजिए, यहाँ से फिर से फुटाव ले लेगा। हम आपको दिखा भी सकते हैं, एक पौधा ये रहा, देखिए जी, इसको हमने कटवा दिया था। हाँ, देखिए, आप देख रहे हैं नीचे, ये फिर से आ गया। अच्छा, फिर से ये हो गया? जी बिल्कुल। और जैसे कि मतलब वो आपका दूसरा वाला प्लॉट है, उसमें आपने तो जी पूरी दुनिया भर के सारे कटवाए थे, 200 पेड़ कटवाए थे, 200 के 200 पेड़ आप सारे फुटाव में आप देख भी सकते हैं। अब बस इसकी ये मानसून के बाद हम इसमें एक सिंगल प्लांट छोड़ देंगे, जैसे ये वाला छोड़ा हुआ है। हाँ। उसी तरीके से वो फिर डेवलप हो जाएंगे, 6 साल तक वो फिर रेवेन्यू बना देगा। कुछ जी, जैसे आप लकड़ी पे, इन्वायरमेंट पे, इन दोनों चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे हैं जी, और एक बिल्कुल नए ज़माने के मॉडर्न युवा हैं, तो जैसे ये रुझान आपका बड़ा है, तो आपको किस दृष्टि से लोग देखते हैं, या आपको कोई प्रोत्साहन देने या आपको कोई मुबारकबाद देने आते हैं? देखो जी, बहुत लोग आ रहे हैं आजकल, क्योंकि आपने बोला कि मैं यंग हूँ, ऑब्वियसली बहुत लोग आ रहे हैं इस चीज़ को देख के, और मैंने तो इसको एक बिज़नेस प्रपोजल के हिसाब से लिया था स्टार्टिंग में। और एक एनवायरनमेंट का तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांटेशन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को तो हम लेके चल ही रहे हैं। अब मेरे को पूरे इंडिया से, पैन इंडिया, मैं स्टेट वाइज भी आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ से मेरे को अवार्ड मिला है, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी लाइक लैंडलॉर्ड्स हैं जो मेरे को इनवाइट करते हैं और बुलाते हैं और प्लांटेशन करवाते हैं। पंजाब से मेरे को बहुत ऑर्डर्स आते हैं, राजस्थान पर्टिकुलरली, राजस्थान की अगर हम बात करें, मेरे नियर बाय स्टेट भी है क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। राजस्थान से मैं पिछले 3 साल में कम से कम भी जी 1000 बीघे से ऊपर में प्लांटेशन इसकी मालाबार नीम की करवा चुका हूँ, क्योंकि एक राजस्थान ऐसी मात्र स्टेट है जहाँ पे सिर्फ मालाबार चल सकता है और कोई प्लांट जल्दी से सर्वाइवल नहीं है। इसको कम पानी चाहिए, कम मेंटेनेंस चाहिए, तो राजस्थान वाले तो पर्टिकुलरली जी इसको लगाकर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है, माँ के नाम एक पौधा, उसी बेसिस पे श्री दीपक मंगला जी आज हमारे यहाँ आ रहे हैं प्लांटेशन से रिगार्डिंग देखने और मेरे को प्रोत्साहित करने। सर, आप जैसे आज कुसमंगला जी के फार्म पे आए और यहाँ आपने देखा कि यहाँ जो है महुगनी और मालाबार के पौधे लगे हुए हैं और बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान और एक नई पीढ़ी जो है इस खेल में आई हुई है, ज़मीन से जुड़ रही है, पौधों से जुड़ रही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो हमारा ये पलवल का जो क्षेत्र है ना, ये है तो ब्रिज का क्षेत्र, लेकिन ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का
क्षेत्र है। जी जी और ऐसे में हमारे मंगला जी ने इस तरीके से, इस समय पर्यावरण की क्या स्थिति आपको पता ही है, पर्यावरण स्वच्छ रहे उसको लेकर के जिस तरीके से ये पौधारोपण का ये कार्य इनका चल रहा है, केवल यहाँ नहीं, ये सारे देश भर में इन्होंने अच्छा। ये अभियान चला रखा है। हम्म। और मुझे लगता है 5 लाख से भी ज़्यादा पौधे हमारे मंगला जी ने लगाए हैं। और आप यहाँ जो ये हमारा KGP KMP का इंटरचेंज है यहाँ, जी 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 यहाँ भी मंगला जी ने ही वहाँ पौधारोपण किया है। और निश्चित तौर पर आज के समय में पौधे लगने से, देखिए आज हमारी चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है कि भाई एक पौधा हाँ, जरूर। माँ के नाम। माँ के नाम। तो देखिए इसको लेकर के मैं मंगला जी के इस प्रयास की बहुत बड़ी प्रशंसा भी करता हूं। और ये भी कहता हूं कि आजकल ऐसे युवा, पढ़े लिखे युवा होने के, देखिए पढ़े लिखों को भी प्रकृति से प्रेम होता बिल्कुल है, बिल्कुल, और पढ़े लिखे भी समाज के हित के बारे में सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बातों के संकेत है। मैं तो बहुत बधाई भी देता हूँ, और इस काम के लिए मैं इनको बहुत प्रोत्साहित भी करना चाहूँगा कि भाई ये इस काम में लगे, ताकि और समाज में और भी प्रेरणा जाए, और हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे युवाएं हैं, वो भी पौधारोपण की तरफ और आगे बढ़ें। तो आपने देखा कि मंगला जी को बहुत बहुत बधाई दी उन्होंने इस पर्यावरण सुरक्षा के लिए और पौधे लगाने के उसमें। तो कुछ जी, इसे मालाबार नीम को हम कौन कौन सी जगह लगा सकते हैं पूरे भारत में? देखिए जी, कोई भी स्टेट में आप लगाएं। जी आपका राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, जो स्टेट्स के मैं आपको नाम ले रहा हूँ, पंजाब हो गया, इन सब स्टेट्सों में मेरे बड़े स्केलिंग पे प्लांटेशन ऑलरेडी हुई हुई है। तो आप किसी भी स्टेट में बेहिचक लगा सकते हैं। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इसको लगा सकते हैं। कोई भी एक XYZ कोई भी इसको लगा सकता है, और ईजी टू ग्रो है। अभी जैसे मानसून का मौसम है, तो क्या इस टाइम पे ये लगाया जा सकता ये है? 12 महीने कभी भी लगाया जा सकता है एज पर द टेम्परेचर। जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो ऑब्वियस सी बात है जी, प्लांटेशन होती नहीं है। जी ठीक है, जब एक्सट्रीम ठंड होती है। अदरवाइज आप इसको कभी भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं, बिल्कुल हो जाता है। मैंने 12 महीने काम करा है। 12 पानी में से का 10 इंतजाम होना चाहिए। बस पानी का इंतजाम होना चाहिए इनिशियल में। 1 साल तक आपका पानी का होना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे वाटर की, पानी की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे तो फ्लड वाटर चल जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और MP हो गया, गुजरात हो गया, इन सब स्टेट्स में ड्रिपिंग सिस्टम लगता है। ड्रिप, क्योंकि पानी की वैल्यू है, वहाँ कम पानी है। और ये चीज़ सही भी है कि पानी जितना कम वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया है। पानी भी कम वेस्ट हो रहा है, आपको एक रेवेन्यू मिल रहा है, एक प्लांट आपका डेवलप हो रहा है, ग्रीनरी हो रही है। 6 ईयर्स तक तो आपकी ग्रीनरी का मजा लें आप, उसके बाद आप आगे कमर्शियल वैल्यू पे आए, कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी है। और इंटरक्रॉपिंग हमने बताया, नींबू लगाएं, कुछ भी लगाएं, इसमें सब हो जाता है। और आपकी लैंड, सबसे मेन बात है, यूकेलिप्टस और पॉपुलर ज़मीन को ख़त्म करता है। ठीक है जी, मालाबार नीम में एकमात्र प्लांट है कि इसकी जितनी पतझड़ होती है वो आपकी लैंड को और फर्टाइल करती है, और आपका लैंड फर्टाइल होता है। तो इसमें आप कोई भी क्रॉपिंग कर सकते हैं। पर मेरी प्रेफरेंस रहेंगी एज अ एक्सपर्ट, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्रो में आ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नींबू लगाएं, लेमन लगाएं, जो आपको अच्छा रेवेन्यू दे देगा। अच्छा, बड़े स्केल में लगाएं, छोटे स्केल में लगाएं, नींबू आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे देगा मालाबार नीम के साथ। तो साथियों, आपने देखा मंगला जी ने सारा कुछ चीज़ें मालाबार नीम के बारे में बताई। और वो एक ऐसी फसल है कि रफ टफ आप कहीं भी लगाएं, आपको कम पानी हो, ज़्यादा पानी हो, सब जगह हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये लैंड है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये पौधे हो रहे हैं, और एक अच्छा रेवेन्यू उन्होंने बराबर वाले प्लॉट से ले भी रखा है। और पूरे भारत में उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा पौधे किसानों के लिए, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना लैंड खरीद दी है और ना खेती करने का टाइम है ना कराने का टाइम है, तो वो वहाँ पे लगवा देते हैं, और 5 से 6 साल बाद वो वहाँ से एक बहुत ही अच्छी इनकम ले लेते हैं। तो साथियों, अगर कोई भी भाई ऐसा है जिसके पास लैंड है, प्लॉट है, जो भी छोटी बड़ी जैसी भी ज़मीन है, वो वहाँ इस पौधे को लगा सकता है और पैसा कमा सकता है कुसुम मंगला जी के साथ रहकर।